हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी की वीडियो लेक्चर सीरीज में अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विल बी ट्री एंड ग्राफ्स। So in this unit we are moving ahead from basic tree definition and what are the different types of tree we already discussed in our previous lecture. आज हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है एंड कैसे हम उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री देख लिया है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसमें ट्रैवर्सिंग होती है। ट्रैवर्सिंग मींस प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो टू आवर चैनल एंड सर्च फॉर ट्री ग्राफ टेबल। तो इन द पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज 3 टॉपिक। आज हम बीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे और बीएसटी में होने वाली डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे कैसे हम किसी एलिमेंट को बीएसटी में सर्च करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो ये 3 चीजें, ये 3 ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज तो बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है। अब सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कीजिए। फर्स्ट थिंग इज इट इज ए ट्री, मीन्स इसका जो फॉर्मेट होगा वो ट्री की तरह होगा। आपने ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ये ट्री की तरह ही दिखेगा। मीन्स ये एक, ये क्या है, इसमें आपका एक रूट होगा, रूट नोड, देन वी हैव चाइल्ड नोड्स एंड द चाइल्ड नोड ग्रोज, वो ग्रो करते रहेंगे एज वी हैव एलिमेंट्स। जितने हमारे एलिमेंट्स है उसके हिसाब से वो ग्रो करते रहेंगे। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखिए, बाइनरी। बाइनरी का मीन्स 0 and 1, मीन्स मैक्सिमम 2। सो बाइनरी से आप समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम किसी चाइल्ड के सिर्फ 2 ही नोड हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड थर्ड वन इज सर्च। बाइनरी सर्च ट्री आपका इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें आपकी सर्चिंग मीन्स बहुत इजीली आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। बाइनरी मीन्स मैक्सिमम 2 nodes of a node, means maximum 2 child node of a node. Searching will be very easy and it is a type of tree. So let's see what is the definition of BST. It is a data structure that quickly allows us to maintain a sorted list of number. किसी sorted list अगर हमें नंबर्स की रखनी है तो उसके लिए आपका BST बहुत हेल्पफुल रहता है। अब इसको हम BST बोलते क्यों हैं, एक बार देख लेते हैं। इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, आइदर 0, आइदर 1 और आइदर 2। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं वो आपके ये हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड सर्च ट्री बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर इन अ बाइनरी ट्री इन मिनिमम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी एल्गो की बेसिक, एल्गो अच्छा किस लिए माना जाता है, वहां पे 2 चीज होती हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। इसका मतलब वो मिनिमम टाइम में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे और मिनिमम स्पेस ले। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करने जाते हैं बीएसटी में तो एक मिनिमम टाइम में, जो सबसे कम टाइम लगता है, उस टाइम में आपको ये वो एलिमेंट सर्च करके दे देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन यूर बीएसटी। ऐसे बाइनरी सर्च ट्री में आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, लेट सपोज आपका एक रूट एलिमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका रूट एलिमेंट 5। तो यहाँ पे होगा क्या, लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड। मीन्स जो लेफ्ट सब ट्री होगा की वैल्यू हमेशा लेस देन रूट होगी। इसका मतलब अगर 5 से छोटा कोई एलिमेंट आता है तो आप उसको लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। लेट सपोज दिस इज 3। सिमिलरली राइट सब ट्री आर मोर देन रूट नोड, मीन्स राइट सब ट्री क्या होंगे, ग्रेटर देन रूट होंगे, राइट।
इसका मतलब 5 से ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो उसको आप यहाँ इंसर्ट करेंगे. इट मीन्स लेट्स सपोज वी हैव एन एलिमेंट 10, so we need to push this element into right child, right? So this is the way you can create your binary search tree. Both सब ट्री, जो भी इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ट्री बनेगा वो भी इन प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए. मीन्स 5 से लेस हो और 3 से लेस है तो आपका लेफ्ट साइड, 5 से लेस है और 3 से ग्रेटर है तो राइट साइड, राइट? 5 से ग्रेटर है मगर 10 से लेस है तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड, एंड 5 से ग्रेटर है मगर 10 से भी ग्रेटर है तो 10 का राइट चाइल्ड. तो अगर ये प्रॉपर्टी आपका पूरा का पूरा बाइनरी सर्च ट्री फॉलो करता है तो उसको हमें कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. तीन प्रॉपर्टी है. लेफ्ट सब ट्री शुड बी लेस देन रूट, राइट सब ट्री should be greater than root, and all the child nodes should follow these two property. तो यहाँ से आपका एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. दिस इज योर रूट नोड, इसकी वैल्यू आपकी 8 है. अब कोई भी एलिमेंट जो 8 से कम होगा, राइट, 8 से कम होगा, वो कहाँ जाएगा? आपके लेफ्ट सब ट्री में. तो आपने एक एलिमेंट लिया 3, तो उसको कहाँ डाला आपने? आपको सिंपली देखना है कि वो रूट से अगर छोटा है तो आपको रूट का लेफ्ट चाइल्ड उसको बना देना है. ऐसे ही अगर रूट से बड़ा कोई एलिमेंट आता है तो उसको आपको राइट सब ट्री में डाल देना है या राइट चाइल्ड आपको बना देना है. वैसे ही एक और नया एलिमेंट लेते हैं 13. एक सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब प्रपोज कर रहा हूँ कि कैसे आप इंसर्ट करेंगे. तो 13 क्या है? आपके रूट नोड से बड़ा है, ठीक है. मीन्स रूट नोड इज स्मॉल देन 14. तो आप क्या करेंगे? अपने राइटवर्ड मूवमेंट करेंगे. फिर आपने यहाँ पे देखा 10, तो 14 10 से भी बड़ा है तो 10 के राइट चाइल्ड में आपका 14 आएगा, ठीक है. यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जगह खाली थी, आपने यहाँ पे 14 को पुश कर दिया. इन केस यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे इसको हम हटा के 13 कर देते हैं, ठीक है. अगर आपका 13 एलिमेंट हमें पुश करना होता तो 8 से हम राइट में आए, 10 से भी आपका 13 बड़ा है तो 13 यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट है तो और 14 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 14 का लेफ्ट चाइल्ड आपका 13 बन जाएगा. तो इस तरीके से आपके एलिमेंट यहाँ पे पुश होते हैं. तो सिंपली इस ट्री को एक बार आप ट्रेवर्स कर लीजिए. रूट नोड इज 8, 8 से छोटा 3 यहाँ पे आ जाएगा और 8 से बड़ा 10 राइट में आ जाएगा, ठीक है. उसी तरह से अगर 1 आपको डालना है तो आप देखेंगे वो 3 से छोटा है तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड वो बन जाएगा. सिमिलरली 3 से बड़ा और 8 से छोटा अगर कोई एलिमेंट है तो उसको आप क्या करना है? राइट सब चाइल्ड बना देना है. सिमिलरली इफ वी हैव एलिमेंट 4 देन इट विल कम एज ए लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 6. सिमिलरली फॉर 7 इट विल बी राइट चाइल्ड. लेकिन यहाँ वही हायरार्की फॉलो की है. रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड है रूट से छोटा है और रूट का राइट चाइल्ड रूट से बड़ा है. सिमिलरली फॉर 3 1 इससे छोटा है और 6 इससे बड़ा है. और 6 4 इससे छोटा है और 7 इससे बड़ा है. सिमिलरली फॉर 10 इससे छोटा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है अभी, इससे बड़ा आपका 14 है, 14 आपने यहाँ पुश कर दिया. सिमिलरली फॉर 14, 14 से छोटा आपका 13 है तो 13 यहाँ आपने पुश कर दिया. बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है तो 14 के राइट चाइल्ड में आपने कोई भी एलिमेंट पुश नहीं किया. तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सारी फॉलो हो रही है. देखिए आप, ये कंप्लीट बीएसटी है, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट बीएसटी, बिकॉज 8 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो बीएसटी के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है. सिमिलरली 8 का जो राइट सब ट्री है वो भी आपके सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है. दो प्रॉपर्टी और उन प्रॉपर्टी को आपके सब ट्री फॉलो करें. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेशन हम देखते हैं, कैसे किसी बीएसटी में हम एलिमेंट को सर्च करते हैं, राइट. तो हमें सिंपली देखिए, बहुत सिंपल सी बात है. हमें रूट नोड को चेक अपना, लेट सपोज वी हैव ए वैल्यू दैट नीड टू बी सर्च्ड इन योर बाइनरी सर्च ट्री. तो फर्स्ट वी नीड टू चेक वेदर रूट इज इक्वल टू वैल्यू. अगर रूट वैल्यू के बराबर है, सिंपली आपको क्या रिटर्न कर देना है? रूट. मीन्स root is the index or root is the position where our value lies. और in case
दूसरा आपको इफ लगाना है वेदर रूट इज लेस देन वैल्यू और रूट इज ग्रेटर देन वैल्यू, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अगर रूट इज लेस देन वैल्यू है तो आपको सिंपली अपने राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है सिमिलर फैशन में। एंड इफ रूट इज ग्रेटर देन वैल्यू देन यू नीड टू सर्च योर लेफ्ट सब ट्री। तो दिस इज योर अप्रोच। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। Algorithm depends on the property of BST that if each left subtree has value below root and each right subtree has value above the root। बस यही हमें सर्च करना है। If the value is below the root, अगर value is less than root है, then we can say for sure that the value is not in the right subtree। Means root से अगर छोटी है तो हमेशा कहाँ होगी? Left subtree में। ठीक है। So we need to search only left subtree, and if the value is greater than root then we need to traverse our right subtree. Similarly, in the same fashion we will iterate our further subtrees. So this is the way you can search elements in your binary search tree। इस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। इसकी एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले we need to check whether root is equal to null। this is for empty condition, means we have a empty BST। अगर आपके पास empty BST है तो उसके लिए अपनी कंडीशन चेक कर ली। अगर root is equal to null है means there is no BST present, तो simply return null। if number is equal to root of data means root में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके बराबर आपका नंबर है, तो सिंपली रूट ऑफ डेटा को आप क्या कर दीजिए? रिटर्न कर दीजिए। इफ नंबर इज लेस देन रूट ऑफ डेटा देन रिकर्सिव यहाँ पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है। इसी फंक्शन को रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल करना है। बट योर रूट नोड विल बी रूट लेफ्ट। मीन्स अगर आपका रूट यहाँ पे है और अगर वैल्यू इज लेस देन रूट है तो आपको क्या करना है? दोबारा से इसको रूट कंसिडर करते हुए यहाँ पे पूरा सर्चिंग अप्लाई करनी है। सिमिलरली इफ नंबर इज ग्रेटर देन रूट ऑफ डेटा मीन्स वैल्यू आपकी यहाँ लाई करती है, तो आपको रूट इसको बना के यहाँ पे कंप्लीट एक रिकर्सिव सर्च फॉलो करनी है। सो ये आपकी बेसिक एल्गो है फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन BST। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको पता है कि आप अपने BST को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप अपना एक रूट नोट ले लीजिए, यहाँ पे उसका डेटा पार्ट और वैल्यू पार्ट, हम वैल्यू बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट पॉइंटर और ये आपका राइट पॉइंटर। यहाँ पे एड्रेस स्टोर होंगे आपके, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होंगे आपके लेफ्ट सब ट्री के और यहाँ पे राइट सब ट्री। ठीक है। लेफ्ट सब ट्री के एड्रेस स्टोर होने का मतलब जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। सिमिलरली राइट चाइल्ड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। दिस इज द वे यू कैन क्रिएट यूर नोड इन BST। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? इफ रूट इज इक्वल टू नल। अगर रूट नल है मीन्स एम्प्टी कंडीशन, और रूट वैल्यू इज इक्वल टू आइटम। अगर आइटम की वैल्यू रूट की वैल्यू के बराबर है तो सिंपली आपको क्या करना है? रिटर्न रूट। दोनों कंडीशन में आपको रूट रिटर्न कर देना है। इफ आइटम इज लेस देन रूट ऑफ वैल्यू, अगर रूट की वैल्यू से आपका आइटम लेस है, आइटम इससे छोटा है, तो आपको अपने लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव करना है। तो आप सिंपली इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे। मीन्स एक रिकर्सिव सर्च चलना स्टार्ट होगी जहां पे आपका रूट अब रूट ऑफ लेफ्ट बन जाएगा फॉर सर्चिंग ओनली। सर्चिंग के पर्पस के लिए आपका अब नया रूट क्या बन गया? रूट ऑफ लेफ्ट। और आपने सिंपली इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेना है। फिर लेफ्ट चाइल्ड में दोबारा से वही ऑपरेशन होगी, वेदर लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल और लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू आइटम। अगर इसके बराबर हो गया तो आप लेफ्ट चाइल्ड को रिटर्न कर देंगे। एल्स यू विल अगेन सर्च फॉर योर कंसेक्यूटिव सब ट्रीज। सिमिलरली इफ आइटम इज ग्रेटर देन रूट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे एल्स में हमने वो कंडीशन लिख दी और सिमिलरली हम यहाँ पे रूट ऑफ राइट एज ए रूट सेंड कर देंगे। ठीक। तो इस तरीके से रिकर्सिव मैनर में आप बहुत इजीली अपना पूरा
प्रोग्राम लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव ए BST with 5 element. So in the left we have 3, in the right we have 7. In the left we have 2, in the right we have 6. So this is your BST, right? So let's suppose we need to search item 2. So in the first iteration we have root as 5. 5 हमारा root है, तो हमने चेक किया root null नहीं है, item is equal to root of value नहीं है, तो if कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हुई। अब हम क्या करिए, आइटम मीन्स 5 इज लेस देन, सॉरी, वी नीड टू सर्च 2, सो आइटम इज लेस देन 5, यस दिस कंडीशन फुलफिल्स। तो अब जो हमारी नई कॉल है वो हो जाएगी आपकी 2,3, ये आपकी नई कॉल हो जाएगी। यहाँ से आपका नया फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका रन नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक नया फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम दोबारा से इसी को करते हैं, सर्च BST, और यहाँ पे पास होगा 2,3। यहाँ पे पहला कंडीशन चेक हुई, वेदर p is equal to null नॉट, और 3 is equal to 2, तो ये भी आपका नॉट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन होगी इफ आइटम 2 इज लेस देन 3, अगर 2 इज लेस देन 3 है तो सिंपली दोबारा से आपकी एक सर्च फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्च BST दोबारा से कॉल हुआ। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप 2 में जाएंगे, क्योंकि आपकी सर्च BST में जो अब रूट बनेगा वो 2 बनेगा, तो यहाँ पे यहीं पे आपका क्या होगा, वैल्यू रूट रिटर्न हो जाएगी, बिकॉज root is not equal to null but item that is 2 is equal to root of value 2, तो यहाँ पे बराबर हो गए। तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, रूट दैट इज 2, 2 रिटर्न होके यहाँ मिलेगा और 2 रिटर्न होके यहाँ मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके जो पहला फंक्शन था, जो आपने कॉलिंग पहली फंक्शन से स्टार्ट की थी, वहाँ पे आपको रिटर्न होके 2 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट होगी। सो बाय दिस वे यूर कंप्लीट रिकर्सिव कॉल हैपन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। करके देखिएगा, डिबगर लगाइएगा यहाँ पे, और डिबगर से आप पता चलेगा कि कैसे आपका फ्लो चल रहा है। So let's move to the next slide. Next is inserting. Next operation is inserting. How to insert an element in your BST. ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। We need to just check whether the item or element is less than root or greater than root. दो कंडीशन चेक करनी है हमें। ठीक है, जैसे कंडीशन फुलफिल होगी आपको वहाँ पे पुट कर देना है। तो इसका एल्गोरिथम हम यहाँ पे देख लेते हैं। If node is equal to null means root is equal to null, तो सिंपली क्या करना है, आपको क्रिएट नोड एक फंक्शन कॉल कर देना है, जिसके थ्रू क्या होगा, एक नॉर्मल आपका एक स्ट्रक्चर कॉल होगा। वहां पे आप वैल्यू की पोजीशन में आप वैल्यू डाल दीजिए, और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में आप नल नल डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप सिंपली अपना नोड क्रिएट कर सकते हैं। इफ डेटा इज लेस देन नोड ऑफ डेटा मीन्स आपका जो डेटा है वो रूट से छोटा है, तो आपको क्या करना है, नोड ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट, एक इंसर्ट फंक्शन बनाना है जिसमें आपने एज ए रूट नोड ऑफ लेफ्ट पास करना है और डेटा यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा। इंसर्ट फंक्शन यही है कंप्लीट, सेम चीज दोबारा से कॉल होगी, और जब तक उसको फाइनल एक एलिमेंट नहीं मिल जाता वो चलता रहेगा। मीन्स आप उसको नल नहीं मिलता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। सिमिलरली इफ डेटा इज ग्रेटर देन नोड ऑफ डेटा देन इंसर्ट एट राइट सब ट्री। इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं, एंड एट द एंड you have to just return your node, right? So let's move to the next slide in which we will see what is our program. प्रोग्राम यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। आपने एक इंसर्ट फंक्शन बनाया है जिसमें आपने क्या किया है, रूट नोड का पॉइंटर यहाँ पे पास किया है। राइट नाउ इट इज रूट नोड, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिकर्सिव कॉल इट विल चेंज, एंड दिस इज अवर की मीन्स विच आइटम वी वांट टू पुश। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेदर नोड इज इक्वल टू नल। अगर नोड नल के बराबर है तो सिंपली हम क्या करेंगे, नया नोड एक फंक्शन कॉल करेंगे और की को नए नोड में डाल देंगे।
then we will check if this is not true, then we will check whether it will go to left subtree or it will go to right subtree. तो एक बार एक यहाँ पे प्रोसीजर करके देख लेते हैं. Same thing. Let's suppose we have a binary search tree with root as 10. यहाँ पे 6 मान लेते हैं, यहाँ पे 12 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 पे 8 और यहाँ पे हम मान लेते हैं 11 पे हम मान लेते हैं 13. ये आपका एक बेसिक BST है. अब हमें यहाँ पे आइटम जो पुश करना है वो पुश करना है 7. लेट्स सपोज हमें एलिमेंट 7 पुश करना है, तो नोड पे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, कॉमा 7 फर्स्ट कॉल है आपकी, ठीक है, पहली कॉल जो है. तो यहाँ पे क्या है, दिस कंडीशन विल नॉट फुलफिल बिकॉज नोड having some value, means root is having some value. Then we will check whether 7 is less than node of key. This is right. तो हमारा जो क्या होगा, node of left is equal to insert node of left key. ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा, राइट. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे insert node of left, अगेन आपका ये फंक्शन कॉल होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड आपका क्या है 6 एंड की इज 7. तो अब क्या होगा इस सिनेरियो में, जब ये फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से यहाँ पे गया, इसने यहाँ पे देखा, तो इफ कंडीशन नॉट ट्रू, दिस विल नॉट ट्रू. तो हेयर 6 मीन्स की इज 7 की इज ग्रेटर देन नोड ऑफ की, तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा. तो इंसर्ट के केस में आप क्या हो गया, नोड ऑफ राइट क्या हो गया 8 कॉमा 7 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया. यहाँ पे अगेन अब इस पे जाएंगे, ये आपका फॉल्स, देन वी विल चेक वेदर की इज लेस देन नोड ऑफ की. तो यहाँ पे क्या है, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. नोड ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड ऑफ लेफ्ट, दैट इज node of left is null. This is null. Now this is null comma 7. अब यहाँ पे आपकी बेसिक कंडीशन क्या कॉल होगी, नोड इज इक्वल टू नल. तो यहाँ पे ये कॉल हुआ, रिटर्न न्यू नोड. तो आपने क्या किया, न्यू नोड की इसको कॉल कर लिया. तो न्यू नोड की में क्या होगा, यहाँ पे एक नया नोड आपको बन के मिल जाएगा. ये रिटर्न होके आपको यहाँ मिल गया, राइट. जैसे ही यहाँ पे मिला, तो नोड ऑफ राइट मीन्स 8 का जो राइट नोड था वहां पे ये एलिमेंट पुश हो गया. दैट्स इट. अब आपकी जो कॉलिंग है बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है. तो नोड ऑफ राइट में 8 के राइट में, सॉरी हेयर 7 इज लेस, सो नोड ऑफ लेफ्ट, नोड के लेफ्ट में आपका 7 एलिमेंट पुश हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपका एक इंसर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. बहुत सिंपल तरीका है. आपने रिकर्सिव कॉल की, यहाँ पे पहले 10 7 पे कॉल हुई, फिर उसके बाद 6 7 पे कॉल हुई, फिर उसके बाद 6 7 के थ्रू 8 7 पे कॉल हुई, फिर नल 7 पे कॉल हुई. नल 7 में जैसे ही आपका कॉल हुआ तो 7 करस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट होके मिल गया. तो 8 7 की कॉलिंग में क्या था, 7 इज लेस देन 8. नोड के लेफ्ट में आपने जो भी नया नोड आया उसको पुश कर दिया, तो यहाँ पे 7 पुश हो जाएगा. So this is the way you can insert your elements in BST, right? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है वो है डिलीटिंग. हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट इन BST, राइट. कैसे आप BST में किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं. लेट्स सपोज वी हैव BST 10 5 12, here we have 4, here we have 6, here we have 11. So this is your BST. तो पहला केस तो ये हो सकता है कि आपको सिंपली अपना लीफ नोड डिलीट करना है. मीन्स लेट सपोज आपको 4 डिलीट करना है अपने BST में, तो सिंपली डिलीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. यहाँ पे आपने इसको डिलीट किया, यहाँ पे नल पुश कर दिया. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपका क्या है, नोड टू बी डिलीटेड वो आपका क्या है, हैज ए सिंगल चाइल्ड नोड. कोई नोड आप डिलीट कर रहे हैं मगर उसका एक चाइल्ड नोड अवेलेबल है. मीन्स आपको यहाँ पे 5 डिलीट करना है. लेट्स सपोज तो 5 डिलीट करने के बाद जो आपका ट्री बनेगा, कैसा बनेगा बताइए. जो आपका ट्री यहाँ पे बनेगा वो है 10
देन वी हैव 6 और वी हैव 4। एक तो इस तरीके से बन सकता है और दूसरा तरीका क्या है, 10 6 सॉरी 10 4 एंड 6। दूसरा आपका ये बन सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रोसीजर को आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सच केसेस रिप्लेस, सॉरी यहाँ पे है सिंगल चाइल्ड नोड। अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो सिंगल चाइल्ड की कंडीशन ये होगी। तो इस केस में तो सिंपली क्या करना है, इसको डिलीट करना है, 11 को ऊपर पुश कर देना है। तो ये वो कंडीशन है, रिप्लेस दैट नोड विद इट्स चाइल्ड नोड। मीन्स चाइल्ड नोड को ऊपर पुश कर देना है अपने उस प्लेस पे, और रिमूव द चाइल्ड नोड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। आपको 11 को फिर यहाँ से रिमूव कर देना है। तो दिस इज द वे। यहाँ पे क्या करना है, 11 को आपको शिफ्ट करना है यहाँ पे, और 11 को यहाँ से डिलीट कर देना है। बाय दिस वे यू हैव ए न्यू new BST which will having 11 at the right side and 12 is deleted. So we have deleted 12 here. ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी जिसमें आपका एक सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड नोड प्रेजेंट था। नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने इससे पहले बताई थी, वो नेक्स्ट आपका केस था, अगर नोड के दो चिल्ड्रन है, मीन्स वी हैव 10, we have 5 here, we have 4 here and we have 6 here. Similarly we have 12 here, we have 11 here. तो यहाँ पे क्या है, आपको इन ऑर्डर सक्सेसर यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड रिप्लेस द नोड विद द इन ऑर्डर सक्सेसर, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू रिमूव द इन ऑर्डर सक्सेसर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, राइट, द रिप्लेस नोड विद इट्स चाइल्ड नोड, राइट। तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, लेट सपोज आपको यहाँ पे इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। तो इन ऑर्डर के लिए क्या होता है आपको पता ही है, इन ऑर्डर मीन्स लेफ्ट देन रूट देन राइट, ये आपका प्रोसीजर होता है। इन ऑर्डर आपको निकालना है, तो इन ऑर्डर के लिए क्या है यहाँ पे बताइए, 4 5 6 10 11 12। तो लेट सपोज आपको यहाँ पे एलिमेंट 5 डिलीट करना है, इसको आपको डिलीट करना है। तो 5 का जो सक्सेसर है वो क्या है, 6 है। तो आपने क्या करना है, 6 को अपने नोड पे पुश कर देना है, यहाँ पे पुश कर दिया, और अल्टीमेटली आपने क्या करना है, जो आपका नया होगा वो होगा इस तरीके से 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 पे 12, यहाँ पे 11, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने उस नोड को यहाँ से डिलीट कर देना है, दैट्स इट। तो इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है, उसको रिप्लेस करना है, दैट नोड वी आर गोइंग टू डिलीट एंड रिमूव द इन ऑर्डर सक्सेसर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इन केस अगर आपका यहाँ पे उसका भी कोई सक्सेसर होता, ठीक है, लेट सपोज 6 के नीचे भी कुछ एलिमेंट होता है, अगर लेट सपोज अगर हम देखते हैं यहाँ पे 6 के आगे 8 होता, तो हमें इसके चाइल्ड नोड को यहाँ पे पुश कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि माइट भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 10 यहाँ पे डिलीट करना पड़े। तो 10 के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे 11 को टॉप पे रखना पड़ेगा, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर। 11 को आप क्या करोगे, यहाँ पे पुश करोगे और 11 को उसकी पोजीशन से डिलीट कर दोगे। इस तरीके से आप काम करोगे। माइट भी 11 के नीचे कुछ और एलिमेंट हो, तो 11 का जो सक्सेसर है उसको आप क्या करोगे, 11 की पोजीशन पर रखोगे और उसके नीचे का एलिमेंट डिलीट कर दोगे। इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस चलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। So let's see what will be happening in our program. So we have a function delete node. यहाँ पे हमने रूट नोड पास किया है और की एलिमेंट जो हमें डिलीट करना है, तो हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर रूट नल है, सिंपली क्या करो, रूट को रिटर्न कर दो। बेसिक, बहुत बेसिक केस है, ये तो कोई केस भी नहीं है, राइट। अब सबसे पहले हमें नोड डिटेक्ट करना है कि कौन सा नोड हमें डिलीट करना है। अगर की रूट की से छोटा है तो हमें क्या करना है, सिंपली डिलीट नोड में जो अपना रूट एलिमेंट है उसको रूट ऑफ लेफ्ट बना देना है। एंड सिमिलरली फॉर राइट वन we need to push root of right. If the node is with only having one child or no child, अगर आपका root of left
इज नल। रूट ऑफ नल आपका यहाँ पे, सॉरी, रूट ऑफ लेफ्ट इज नल है। ठीक है, अगर रूट ऑफ लेफ्ट आपका नल है, सिंपली आपको क्या करना है, टेम्प में अपने रूट ऑफ राइट को शिफ्ट करना है, रूट को आपको फ्री करना है और उसको रिटर्न करना है, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, टेम्प को रूट की पोजीशन पे डाल देना है। राइट, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। राइट, इफ रूट ऑफ राइट इज इक्वल टू नल, तो सेम प्रोसेस आपने इसके साथ करनी है, टेम्प में अपने रूट ऑफ लेफ्ट को डाल देना है, एंड जो रिटर्न करना है वो टेम्प कर देना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कंपेयर किया, उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि भैया कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो आपका रूट ऑफ लेफ्ट है वो नल तो नहीं है। अगर नल है, सिंपली लेट सपोज आपका ये है 10, देन यहाँ पे क्या है, ये नल है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पहले केस में तो चलो ये 12 है, ये 11 है, ये है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो आपका ने क्या क्या डिलीट किया, रूट ऑफ नल इक्वल टू रिटर्न रूट कर दिया, जो नोड हमें डिलीट करना है वो हमने फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट इन इफ ब्लॉक वी हैव चेक वेदर रूट ऑफ लेफ्ट, अगर यहाँ पे नल नल है तो हमें एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ये वो केस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, जो केस वन था हमारा, अगर नोड जो डिलीट करना है वो लीफ नोड हो, मीन्स अगर आपको लीफ नोड डिलीट करना है, तो अगर यहीं पे हमें नल मिल गया, रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल मीन्स लीफ नोड है, सिंपली हमें रूट ऑफ लेफ्ट को कुछ नहीं करना है, रूट ऑफ राइट को हमें टेम्प पे रखना है, रूट को फ्री कर देना है, और अल्टीमेटली क्या करना है, टेम्प को हमने रिटर्न करवा देना है, मीन्स टेम्प इसकी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर राइट, अगर राइट आपका नल है तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट है, लेफ्ट को क्या करना है, टेम्प पे लेना है और इस रूट को डिलीट मार देना है। ठीक है, और सिंपली टेम्प को रिटर्न करवा देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इफ नोड इज हैविंग टू चिल्ड्रंस, अगर आपके नोड के पास दो चिल्ड्रन है, जो हमने केस डिस्कस किया था, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक फंक्शन बनाना है, मिनिमम वैल्यू नोड, और उसकी वैल्यू निकाल के हमें टेम्प में पुश कर देनी है। राइट, सिमिलरली ये टेम्प हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने में क्या है, जो रूट की है वहां पे हमें इन ऑर्डर सक्सेसर की को सेट कर देना है, और अल्टीमेटली हमें इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट मार देना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये ध्यान रखना है, और रिटर्न रूट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने तीनों जो केसेस हैं, पहला केस क्या था, अगर आपका लीफ नोड डिलीट होना है, मीन्स 4 डिलीट होना है, तो सिंपली डिलीट कर दीजिए। इन सेकंड केस क्या था, अगर आपका सिंगल चाइल्ड नोड है, अगर आपका एक ही चाइल्ड नोड है, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, तो इसमें क्या होगा, एक तो नल होगा, उस नल को हमें इग्नोर करके सिंपली क्या करना है, वो एलिमेंट वहां पे पुश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अपना प्रोग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार अपना प्रोग्राम हम अच्छे से देख लें एक बार दोबारा से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम लिंक लिस्ट में करते थे, हमें एक नोड बनाना है जिसमें उसकी की वैल्यू, जो उसका डेटा पार्ट होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका पिक्टोरियल व्यू में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, तो जो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस, ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एक नोड बन रहा है, उसमें एक है की पार्ट और यहाँ पे दो पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस, ये स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया, इसमें हमने क्या किया है, न्यू नोड नाम से एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे हम आइटम पुश कर रहे हैं, आइटम मीन्स जो वैल्यू हमें पुश करनी है। एक हमने टेम्परेरी नोड बनाया है, जिसमें हम मेलॉक की हेल्प से पूरे नोड का साइज हम यहाँ पे एलोकेट करके टेम्प में पुश कर रहे हैं। देन टेम्प की इज इक्वल टू आइटम, एंड टेम्प ऑफ लेफ्ट, टेम्प ऑफ राइट इज इक्वल टू नल। तो दिस विल बी आवर इनिशियल नोड। यहाँ पे हमने आइटम को पुश कर दिया और यहाँ पे हमने नल नल पुश कर दिया। ठीक है, अब इन ऑर्डर सक्सेसर अगर हमें निकालना है, मीन्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, तो रूट हमने यहाँ पे पुश किया, इफ रूट इज
इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल देन इन ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे अगर आपके पास अपने इन ऑर्डर पहले भी कर रखा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेट सपोज we have a tree in which we have this much of element। ठीक है, एक देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो हम 15 कर देते हैं। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो हमें सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये नल नहीं होना चाहिए, ये नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो हम इसके लेफ्ट में इसका लेफ्ट का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सर्च कर लेंगे। सिमिलरली ये भी नल नहीं है, इसके लेफ्ट का, तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, 12, 13, इस तरीके से 14 एंड 15, ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा। तो ये रिकर्सिव कॉल है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे इन ऑर्डर करना है, इन ऑर्डर ऑफ रूट। इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल देन इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट। सिमिलरली जब ये लेफ्ट का पूरा हो जाए तो रूट को प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद राइट को ट्रेवर्स कर लीजिए। अब आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। अगर सिंपली आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, नोड आपका क्या है, ये है रूट नोड और ये है आपका आइटम। तो यहाँ पे अगर आपका ट्री एम्प्टी है, पहली कंडीशन ट्री एम्प्टी है, तो सिंपली क्या करना है, न्यू नोड को कॉल करते हुए आपको अपना एक नया ट्री रिटर्न कर देना है। और न्यू नोड क्या है, ये है सिंपली। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रेवर्स टू राइट एंड ट्रेवर्स टू लेफ्ट। दो तरीके हैं। अगर की आपका नोड की से छोटी है, जो आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है वो आपके नोड ऑफ की से छोटी है, तो वहां पे सिंपली क्या करना है, देखिए इंसर्ट कॉल करना है दोबारा से, और अब आपका रूट नोड आपका नोड ऑफ लेफ्ट बन जाएगा। तो ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इंसर्ट वाले बहुत सिंपल हैं। आप दोबारा से इसमें कॉल करेंगे, दोबारा से चलते रहेंगे जब तक आपको राइट प्लेस ना मिल जाए। सिमिलरली ये अगर बड़ी है तो आप नोड ऑफ राइट में मूव करेंगे, राइट। अब इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने के लिए जो आपको मेन फंक्शन कॉल करना है वो मिनिमम वैल्यू नोड। तो यहाँ पे आपने रूट नोड पास किया, करंट इज इक्वल टू नोड बना दिया आपने। ठीक है, फाइंड द लेफ्ट मोस्ट लीफ, राइट। इसी आइटम को आपको डिलीट मानना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, while current and current of left is not equal to null। अगर ये नल नहीं है, ठीक है? इसमें क्या देख रहे हैं हम, अगर लेट सपोज आपका यही ट्री है, यहाँ पे ये नल नहीं होना चाहिए। अगर ये नल है तो इट मीन्स व्हाट विल बी हैपनिंग, वी विल सिम अगर ये नहीं है तो सिंपली इसको डिलीट मार दीजिए, क्योंकि ये ट्री, नया ट्री आपका ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम सक्सेसर फाइंड आउट कर रहे हैं। सक्सेसर फाइंड आउट करने में हम सिंपली क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू नोड इसको सर्च करेंगे। इफ करेंट, आपने मिनिमम वैल्यू नोड को देखिएगा, आपने वहां पे आपने डिलीट में कॉल किया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जिस भी आइटम को डिलीट मानना है उसका छोटा एलिमेंट हमें वहां पे पुश कर देना है। तो करंट, अगर ये नल नहीं है तो करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट बना देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, राइट वाला एज इट इज रहेगा, बस आपको करंट ऑफ लेफ्ट को यहाँ पे पुश कर देना है। डिलीट नोड की कंडीशन देख लीजिए, आपका अगर नोड, आपका रूट अगर एम्प्टी है तो सिंपली रिटर्न ऑफ रूट कर दीजिए। अगर की इज लेस देन रूट ऑफ की है तो रूट के लेफ्ट में आपको ट्रेवर्स करना है, और अगर ग्रेटर है तो रूट ऑफ राइट में ट्रेवर्स करना है। अगर यहाँ पे आपका सिर्फ वन चाइल्ड और नो चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या करना है, रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल। एक कंडीशन ये भी आएगी जब ये कॉल होते होते आपका यहाँ रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल मिलने लगेगा, तो आपको क्या करना है, टेम्प में अपना राइट पुश करना है, रूट को फ्री करना है और टेम्प को नया रूट बना देना है। सिमिलरली इफ रूट ऑफ राइट इज इक्वल टू नल, टेम्प को आपको रूट ऑफ लेफ्ट बनाना है और रूट को फ्री करना है और रिटर्न टेम्प कर देना है। और अल्टीमेटली टेम्प में क्या होगी, आपकी मिनिमम वैल्यू नोड। उनके भी चाइल्ड देखे जाएंगे कि उनकी चाइल्ड में कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, रूट ऑफ की इज इक्वल टू टेम्प ऑफ की बना देंगे, एंड रूट ऑफ राइट दैट नीड टू बी डिलीटेड, उसको आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देखिए, पहले मैं आपको प्रोसेस एक बार दिखाता हूँ।
लेट सपोज आपको डिलीट यहाँ पे मानना है 15, सॉरी 13 डिलीट मानना है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि इसका रूट ऑफ लेफ्ट क्या है। रूट ऑफ लेफ्ट आपका 12 है, तो सिंपली 12 को यहाँ पुश करना है और जो आपका 12 है उसको डिलीट मार देना है। मगर डिलीट मारने से पहले क्या करना है, जो इसका लेफ्ट है उस लेफ्ट को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका नया जो पूरा का पूरा ट्री है वो बन जाएगा। 12, 11, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। तो यही आपका डिलीशन का पॉइंट है। अगर उसके नीचे बहुत सारे नोड हैं तो आपको ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है। इफ रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो रूट ऑफ राइट को टेम्प में डाल देना है, रूट को फ्री कर देना है और टेम्प को रिटर्न करवा देना है। ठीक है। सिमिलरली रूट ऑफ राइट नल है तो लेफ्ट को आपको टेम्प बनाना है, रूट को फ्री कर देना है, टेम्प को रिटर्न करवा देना है। जो टेम्प आपके पास रिटर्न होकर आएगा वो अल्टीमेटली उसको हमें रूट की में सेट कर देना है और एट द एंड हमें टेम्प को भी डिलीट मारना है। ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक ट्री बनाया हुआ है। पहले 8 पुश किया, 3 पुश किया, 1 6 7 10 14 4, ये हमने सब पुश किए। उसके बाद उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाला। देन हम एलिमेंट 10 को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं और आफ्टर डिलीटिंग वी विल अगेन फाइंड आउट आवर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है फॉर दीज वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक सॉर्टेड एरे मिलेगा 1 3 4 6 7 8 10 14। 10 हमने डिलीट किया, आफ्टर डिलीटिंग 10 वी हैव ए सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे BST का फायदा क्या है, व्हेन वी डूइंग इन ऑर्डर देन वी विल बी गेटिंग ए इन सॉर्टेड एरे। इन सारी वैल्यू प्रॉपर तरीके में, अलाइंड तरीके में, असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगी हमें। तो यही आपका क्या है, BST। थोड़ा सा लॉजिक्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे डिलीट नोड में क्या है, सिंपली आपको चेक करना है फॉर राइट पोजीशन, और आपको राइट पोजीशन मिल गई तो उसके सारे चाइल्ड नोड को आपको दोबारा से अरेंज करना है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को 2-3 बार देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जितनी लाइक करेंगे उतनी रीच बढ़ेगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने साथ के जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको कमेंट कीजिए कोई क्वेश्चन है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अप टू स्टैक एंड क्यूज मैंने यहाँ पे नोट्स डाल दिए हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक्स वंस अगेन, एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। दैट्स इट।